हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए पार्टिकल रिवॉल्व्स अलोंग ए सर्कल विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डैश। ऑप्शन ए वन डायमेंशनल, ऑप्शन बी टू डायमेंशनल, ऑप्शन सी ट्रांसलेटरी एंड ऑप्शन डी ऑसिलेटरी। ठीक है बच्चों। सो अब हमारा इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट। तो की कंसेप्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है कि स्पीड उसकी क्या है, यूनिफॉर्म है। सो स्पीड स्पीड हमारी उसकी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो कोई टर्म मान लेते हैं के, इस उसकी स्पीड क्या है, के है। तो अब देखो यहाँ पे कोई पार्टिकल की सर्टेन पोजीशन यहाँ पे है, उसकी स्पीड यहाँ पे है। ठीक है बच्चों। तो पार्टिकल की जब मूव करेगा सर्कुलर आर्क के अलोंग, ठीक है, सर्कुलर पाथ के अलोंग, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन लगेगा। ठीक है बच्चों। तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू, अगर हम स्पीड को माने v है तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन लगेगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो चेंज इन वेलोसिटी के कारण जो एक्सिलरेशन आएगा, रेडियल एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, यानी चेंज इन स्पीड या फिर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जीरो होगा। तो इस कंडीशन के अंदर ये हमेशा इसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन लगेगा, यानी ये इसको हमेशा क्या करेगा, अंदर की तरफ लाने का कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस कंडीशन के अंदर इसके दो कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी, एक तो एक्स डायरेक्शन के अंदर और एक वाई डायरेक्शन के अंदर, दो वेलोसिटी होगी। ठीक है बच्चों। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन टू डायरेक्शन। तो किसी को भी अगर हम रेफरेंस पॉइंट मान ले, मान लो कि यहाँ से हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से इसका जो ये है, ये क्या हुआ, वाई कंपोनेंट इसका हो गया वेलोसिटी का। ठीक है बच्चों। इसका वाइट डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें वेलोसिटी वेलोसिटी एंड एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है बच्चों। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों के अंदर होगा। जब एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों के अंदर हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो एक्स एंड वाई डायरेक्शन दोनों के अंदर होगा। तो इस कंडीशन के अंदर इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो दो डायरेक्शन में होने के कारण ये क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। तो टू डायमेंशनल। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल मोशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो टू डायमेंशनल मोशन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू डायमेंशनल। अब वन डायमेंशनल क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स और वाई दोनों के अंदर चेंज आ रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा कि वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, ट्रांसलेटरी मोशन भी नहीं है, ओसिलेटरी मोशन भी नहीं है। ओसिलेटरी मोशन के अंदर क्या हो जाएगा कि ये सेम पाथ को एक सेम टाइम के ऊपर अगर करेगा तो उस कंडीशन के अंदर ऑसिलेटरी मोशन होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपीट नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन के अंदर ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। सो ऑप्शन बी, टू डायमेंशनल मोशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।